हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एजुकेशन फाउंडेशन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विटामिन वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये बेसिकली क्लास 10th के लिए है, तो क्लास 10th वाले बच्चे जरूर देखेंगे। उसके साथ अगर आप 9th में हैं, 11th 12th में, तो भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई विटामिन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है हमारे शरीर में, है ना। अगर आप विटामिन नहीं लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट या फिर कौन से डिजीज हो जाते हैं इसकी कमी की वजह से, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो क्या पूछेगा, डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज विटामिन, विटामिन होता क्या है। तो आपको याद रखना है जो विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं, हमको डिजीज से बचाते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। आप कहते हैं ना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ए की कमी से कलर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ऐसे ही जितने भी विटामिन होते हैं सबकी कमी से कुछ न कुछ डिजीज हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो है वो हमको क्या करता है, डिजीज से बचाने का काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए आप, क्या कह रहा है कि एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे बॉडी को भी मेंटेन बना कर रखेगा, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है एंड डिजीज से हमको क्या करता है, बचाता है। उसी प्रकार से न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी डज नॉट मेक इट्स ओन, हम अपने बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने आप नहीं तैयार कर सकते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। किस कहाँ से, बाहर से, है ना। बाहर से कैसे लेंगे, प्लांट के थ्रू लेंगे, है ना। फूड का मटेरियल खाएंगे, आप फ्रूट्स खाते हैं, उसके थ्रू आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और उसी में आपका क्या होता है, विटामिन पाया जाता है ना। दस we must obtain them from the foods we eat or we have vitamins सप्लीमेंट्स, और इन फूड और फ्रूट से आपको क्या मिलता है, विटामिन प्रॉपर रूप से क्या होता है, मिलता रहता है ना। तो ये क्या है आपका, एक प्रकार से ये जो यहाँ पे थ्योरी दिख रही है, ये डिफिनेशन दिख रहा है छोटा सा, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ भी मैं डाल दी हूँ, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो विटामिन है कितने प्रकार का होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। तो याद रखिए विटामिन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल का मतलब होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। एक है आपका वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा जो है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। 2 टाइप के विटामिन के होते हैं। तो देखिए फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन में अंतर क्या होता है, पहले इस चीज को जान लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ऐसा विटामिन जो क्या हो जाता है, फैट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, फैट में पूरी तरह से क्या हो, घुल जाए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम से जानते हैं। ये आपके यहाँ पे एक लाइन डिफिनेशन भी लिख दी गई है, इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद इस ये क्या करेगा, एब्जॉर्बेड अलॉन्ग विद अदर लिपिड, दूसरे लिपिड के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड कैरी प्रोटीन, इसको जरूरत होती है प्रोटीन, प्रोटीन दिया कि रिक्वायर्स कैरीज प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के साथ ये क्या होगा, जरूरी है। उसके बाद दिया स्टोर्ड इन लीवर, लीवर क्या करता है, इसको स्टोर करता है कि भाई ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो जो हमारा लीवर होता है क्या करता है, इस विटामिन को स्टोर करके रखता है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट्स ओनली व्हेन द स्टोर एंड डेप्लेट, ठीक है। तो ये हमको क्या करेगा, डेफिशिएंसी रोगों से बचाता है। इसके अलावा दिया है हाइपर विटामिनोसिस में भी रिजल्ट सिंगल लार्ज डोज
में प्रिवेंट द डिफिशियंसी। कहने का मतलब पूरी तरह से जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं ये लिखा हुआ है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये क्या करता है, हमको डिजीज से बचाता है और हमारे बॉडी को मेंटेन बना के रखता है। इसी प्रकार से वाटर सोल्यूबल विटामिन, और स्टोर कहाँ पे होता है ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, तो जो हमारा लीवर है ना ये इसको स्टोर करके रखता है। इसी प्रकार से जो वाटर सोल्यूबल है तो सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है जिसे हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन इज सिंपल, सिंपल तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। नो रिक्वायरमेंट फॉर कैरी प्रोटीन, प्रोटीन के कैरीज की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट दिया है एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के रूप में क्या होता है या यूरिन के साथ हमारे बॉडी से बाहर निकलता रहता है। कहने का मतलब कि ये विटामिन जो है आपका वाटर सोल्यूबल ये हमारे बॉडी में कहीं भी क्या नहीं होता, स्टोर नहीं होता है ना, ये क्या होगा यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकलता रहता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि पूछ लिया एग्जाम में कि भाई वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, तो जितने भी आप पॉइंट लिखे हुए हैं आप इसको एग्जाम एकदम लिख के आएंगे और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। या फैट सोल्यूबल विटामिन पूछता है तो इसको आपको क्या करना है, पूरी तरह से कंप्लीटली लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया डिफिशियंसी में बेनिफिट्स रैपिडली एज देयर इज नो स्टोरेज, या इसका कोई स्टोरेज नहीं है। नेक्स्ट अनलाइकली सिंस एक्सेस एक्सक्रीट, क्योंकि ये हमारे बॉडी से क्या होता है लगातार बाहर निकलता रहता है, कहीं पे स्टोर ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल है, कौन कौन से वाटर सोल्यूबल है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो फैट सोल्यूबल है आपका A, D, E एंड K जो है एक ऐसा विटामिन है फैट सोल्यूबल में आता है, और वाटर सोल्यूबल में आपका B एंड C, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स और सी आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखें इसका मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे एकदम अच्छे से किया है कि भाई जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना। इस वजह से यहाँ पे मैं एक पीडीएफ और मेंशन कर दी हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन सा फैट सोल्यूबल है और कौन कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। यहाँ से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है साथ साथ में आप पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते चलेंगे तो उससे आपको काफी हेल्प मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ विटामिन का क्लासिफिकेशन किया गया है, एक है आपका फैट, एक है आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वो फैट सोल्यूबल में क्या क्या दिया है, विटामिन ए का नाम दिया है, विटामिन डी का नाम दिया, विटामिन ई का नाम दिया, विटामिन के का नाम दिया है। यानी कि आपका 4 टाइप का जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल में आपका है नॉन बी कॉम्प्लेक्स एक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, विटामिन सी है। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसका एक टाइप और होता है कौन सा, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपको वाटर सोल्यूबल में याद रखना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है विटामिन सी और दूसरा जो है विटामिन बी। विटामिन बी में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होता है, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और एक कौन सा है आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में कितने टाइप्स आते हैं, तो इतने सारे टाइप्स आते हैं, साथ में इनके साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। ज्यादातर एग्जाम में कुछ नहीं होता तो विटामिन का साइंटिफिक नेम ही पूछ लिए जाते हैं, तो हर विटामिन का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जैसे पहला है आपका बी कॉम्प्लेक्स का टाइप B1, B1 को क्या कहते हैं, थियामाइन कहते हैं। उसके बाद दिया है राइबोफ्लेविन, B2 को कहते हैं, B3 को नियासिन कहा जाता है, पैंटोथेनिक एसिड, B5 को कहते हैं, B6 को कहते हैं पैरिडोक्सिन कहते हैं, B6 को बायोटिन कहा जाता है, B7 को और B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे आपका विटामिन B2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम के साथ साथ इसको बता दिया गया है कि बी कॉम्प्लेक्स जो है भाई वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इतना तक आपको याद रखना है। अगर कोई भी पूछता है कि कैसे विटामिन है तो आपको बताना है ये बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और विटामिन बी नॉन बी कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन सी। चलिए
अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई विटामिन ए क्या होता है। अब देखिए इतनी सारी चीजें यहाँ पे लगे हुए हैं, इतने सारे फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सब से आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में क्या होता है, मिलता रहता है, जितने भी फ्रूट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लीजिए विटामिन ए का। विटामिन ए क्या है, तो भाई ये हमको सबसे पहले किससे बचाता है, किस डिजीज से बचाता है, तो आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कि रात में नहीं दिखाई देता है जिसको, यानी कि उसके अंदर किसकी कमी है, विटामिन ए की कमी है। ठीक है, इस वजह से उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया कि विटामिन ए इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटे अमाउंट में आपके लिए नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। नॉर्मल फंक्शनिंग करता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि विजुअल सिस्टम, हमारी आंखों की दृष्टि जो है उसको मेंटेन करेगा, उसकी रोशनी को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शन, हमारे सेल के फंक्शन को कंप्लीट करेगा या फिर एकदम अच्छे तरीके से उसको रखेगा। एंड फॉर ग्रोथ के लिए सही होता है ये एपिथेलियल इंटीग्रिटी। ठीक है, एपिथेलियल क्या है, एपिथेलियल हमारी टिश्यू होते हैं, उनकी मरम्मत करेगा, रेड ब्लड सेल्स के लिए काम करता है, उनका प्रोडक्शन करता है रेड ब्लड सेल्स का, एंड इम्यूनिटी जो है हमारी उसको मजबूत बनाता है, एंड रिप्रोडक्शन में भी क्या करेगा, ये हेल्प करता है। तो इन इतनी चीजों पे क्या करता है आपका विटामिन ए काम करता है, जितनी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है विटामिन ए जो है डिफिशियंसी, किस डिफिशियंसी से हमको बचाता है, तो इज अ मेजर, कुछ महत्वपूर्ण जैसे न्यूट्रिशनल कंसर्न इन पुअर सोसाइटीज, स्पेशली इन लोअर इनकम कंट्रीज लाइक द इंडिया। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि रतौंधी का होना, नाइट ब्लाइंडनेस का होना, किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, का विटामिन ए की कमी से होता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और विटामिन ए पूछता है तो सारी चीजें आपको एग्जाम में एकदम भर के कॉपी लिख के आना है एक अच्छा मार्क्स पाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिया है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये क्या चीजें आप खाएंगे जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलेगा, क्या क्या चीजें आप खाते हैं जिससे आपको भरपूर मात्रा में ये चीजें क्या होती है, मिलती हैं। तो एग से मिलेगा, मीट से मिलेगा, चीज आप खाते हैं, मिल्क खाएंगे, फिश के लीवर से मिलता है, किडनी फिश लीवर ऑयल से मिलेगा, उसके बाद कैरेट से मिलता है, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट्स, ब्रोकली से मिलेगा, स्पैंच से, पंपकिन से, पपाया से, मैंगो से। ठीक है, तो सोर्स भी आपको याद रखना है यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि जितने सोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सारे सारे सोर्स आप याद रखिए, इसमें से कुछ सोर्स आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है स्टोरेज। ठीक है, तो विटामिन ए स्टोर कहाँ पे होता है, तो हमारा जो लीवर है ना, लीवर क्या करता है, हमारे विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी है कि द लीवर हैज इन इनोरमस कैपेसिटी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रेटिशनल प्लेमिटेड। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस अ वेल फिट पर्सन हैज द सफिशिएंट विटामिन ए रिजर्व टू मीट हिज द नीड फॉर द 6 to 9 मंथ और मोर, है ना। इतने के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है 6 to 9 मंथ के लिए। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, हमारे लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है विटामिन ए आपका। तो सोर्स और स्टोर कहाँ पे होता है, इसका फंक्शन क्या है, डिफिशियंसी, किस डिफिशियंसी से आपको बचाता है, इतनी चीजें आप यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो विटामिन है आपका वो है, सॉरी, अब यहाँ पे फंक्शन भी देख लीजिए भाई, फंक्शन एक बार फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, तो फंक्शन भी देख लीजिए कि फंक्शन क्या है इसका, है ना। तो देखिए जैसे दिया हुआ है कि ये विजन, यानी कि इसके कमी से हमने बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है इसकी कमी से, है ना। तो विटामिन इज अ कंपोनेंट ऑफ द विजुअल पिगमेंट, विजुअल पिगमेंट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा, हमारे आंखों के अंदर काम करता है रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है एक, ठीक है, कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो रेटिनल होगा, इज बाउंड टू द प्रोटीन ऑप्सिन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे आंखों के लिए काम करता है। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ कैसे करेगा, तो विटामिन ए डिफिशियंसी द कॉजेज लॉस ऑफ एपिशिएट स्लो
बोन ग्रोथ एफिशिएट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। सीएनएस का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके साथ साथ हमारी हड्डियों में भी क्या करेगा, ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है, उसको मजबूत बनाएगा। उसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। रेटिनल एंड द रेटिनल आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। आपका मेंटेनेंस ऑफ इपिथेलियल सेल, हमारी इपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, उसको भी मेंटेन बना के रखता है आपका क्या, विटामिन ए। ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। फंक्शन अगर पूछेगा तो ये चारों आपको लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन ए कंप्लीट हो गया। आप डिफिशियंसी, फंक्शन, सोर्स और इसका क्या कहते हैं, डिफिनेशन, चारों चीजें मैं आपको कंप्लीटली बता दी, प्लस विथ पीडीएफ के साथ, है ना। नेक्स्ट जो है आपका विटामिन डी है। विटामिन डी के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए अब ये क्या करता है, अगर पूछता है कि व्हाट इज विटामिन डी, इट्स फंक्शन, रिसोर्सेस एंड इट्स डेली रिक्वायरमेंट, डेली कितना रिक्वायरमेंट होता है आपको विटामिन डी के लिए, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे बारी बारी से देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है व्हाट इज विटामिन डी, होता क्या है ना। तो देखिए दिया है विटामिन डी वॉज द ईयरली रिफर्ड टू एज फैट सोल्यूबल फैक्टर डी। तो आपको पता है कि विटामिन डी जो है ये कैसा है, फैट सोल्यूबल होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है कि विटामिन डी जो है ये क्या है, आपका फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि द विटामिन वॉज आल्सो कॉल्ड द कैल्सीफेरॉल। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल हम इसको बोलते हैं। सिंस इट वॉज द फाउंड टू बूस्ट कैल्शियम डिपोजिट इन बोन, तो इसमें क्या पाया जाता है, भरपूर मात्रा में इससे हमको कैल्शियम मिलता है, ठीक है। ये कैल्शियम की तरह हमारे बॉडी के अंदर काम करेगा, यानी कि हमारे बोन को क्या करता है, एकदम मजबूत बना के रखता है, ठीक है, हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ विटामिन डी। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो यहाँ पे टाइप्स में देखिए एक दिया हुआ है एर्गोस्टेरॉल, ठीक है, एर्गोस्टेरॉल। ये क्या है, इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ विटामिन डी। इसको हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे होगा, इन प्लांट से मिलेगा। नेक्स्ट दिया है 70 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज द दूसरा टाइप ही है आपका 70 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इसको भी बेसिक बिल्डिंग कहते हैं। ये किस में पाया जाएगा, ये ह्यूमन के लिए है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है आपका क्या, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सनलाइट होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। तो ये 2 टाइप्स आपको इसमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो दिया है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन हीट्स लीफ ऑफ अ प्लांट, ergosterol is the converted into the ergo कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी 2। कहने का मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो आपको पता है कि जो सोर्स है विटामिन डी का सबसे अच्छा वो कौन सा है, सनलाइट है। वो ह्यूमन के लिए भी अच्छा माना जाता है और प्लांट के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो प्लांट के लिए जो एक नेम दे दिया गया है वो कौन सा, सनलाइट से प्लांट को कौन सा विटामिन मिलता है, एर्गोस्टेरॉल मिलता है। और ये एर्गोस्टेरॉल जो है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया है बोथ ऑफ दिस द सब स्टांसेस द एर्गो कैल्सीफेरॉल इन प्लांट्स एंड द कैल्सीफेरॉल इन ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जो एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है ये किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है, ठीक है। और जो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी, वो किसके लिए होता है, ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, रिफर टू एज द प्रो विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी 2 टाइप होते हैं। एर्गो कैल्सीफेरॉल जो है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और कैल्सीफेरॉल जो है यहाँ पे किसका बता रहा है, ह्यूमन के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। याद रहेंगी चीजें। चलिए
अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहले ये फंक्शन करता है किसके लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बोन्स के लिए काम करता है ये। तो दिया हुआ है बोन, बोन यानी हड्डियों के लिए काम करेगा कैसे, तो दिया स्टिमुलेट्स नॉर्मल मिनरलाइजेशंस, enhances bones the resorptions, the affect the collagen मैच्यूरेशन। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपको हड्डियां होती है, ठीक है, उन सबको एक तरह से क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है आपका कौन, विटामिन डी। ऐसे आप याद रखना कि हड्डियों को क्या करेगा, स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अदर। अदर जैसे कि ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, तो प्रोमोट्स करता है, नॉर्मल ग्रोथ होगी या फिर जो आपका ग्रोथ है प्रमोट्स करेगा नॉर्मल के लिए, ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे देखिए इतनी हाइट है, फिर इतनी हाइट है, फिर इतनी हाइट है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से ही होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं फंक्शन में के लिए। नेक्स्ट जो है आपका फूड सोर्सेस, किससे किससे आपको विटामिन डी मिलेगा, तो याद रखना एक फिश से, मछली से मिलता है ना, और लीवर, लीवर यानी कि फिश का जो लीवर होता है उससे आपको मिलेगा, ऑयल से मिलता है, एग यॉक से मिलेगा, बटर से मिलता है, हैन से मिलता है, यानी मीट खाते तो भी आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। तो इतनी सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि सोर्स क्या है विटामिन डी के लिए, तो ये सारे सोर्स है। इसके साथ साथ सबसे अच्छा सोर्स जो है वो याद रखना सनलाइट, ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सनलाइट है इसका। अब ये नहीं कि चिलचिलाते धूप में खड़े हो जाएंगे आप तो आपको विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सुबह की पहली किरण होती है, अगर आप वो डेली लेते हैं तो उससे आपको विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिलती रहेगी आपकी बॉडी को। तो दो आपके कंप्लीट हो गए, दो फैट सोल्यूबल विटामिन कंप्लीट हुए यहाँ पे, एक आपका विटामिन ए, दूसरा आपका विटामिन डी, है ना। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा विटामिन, ओहो अभी और है इसमें, ठीक है, कि आपको डेली रूटीन में कितना विटामिन रिकमेंडेड किया जाता है, कितना लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन के लिए बताया गया है कि 10 मिलीग्राम, है ना, 10 मिलीग्राम, और एडल्ट्स के लिए तो 10 to 20 मिलीग्राम लेना है, और एक प्रेगनेंसी वाली लेडी जो है उसको चाहिए कितना, 10 मिलीग्राम क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, ठीक है। तो इतना विटामिन डेली रिकमेंडेड किया जाता है चिल्ड्रन, एडल्ट्स और प्रेगनेंसी फीमेल को, ठीक है। तो ये है आपका विटामिन डी, इतना डेली रूटीन में ले सकते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स, किस किस सिम्टम से हमको बचाता है, तो देखिए यहाँ पे दिया है इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जो कि किसमें देखा जाता है, बच्चों में ये डिजीज देखा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से आपको याद रखना है कि रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां जो है कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। और किसके अंदर होगा, ये बच्चों के अंदर ज्यादातर देखा जाता है, कमजोर हो जाएंगी बोन्स पूरी तरह से। और यही सारी चीजें यहाँ पे आपकी थ्योरी में मेंशन है, ये थ्योरी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसके बारे में क्या दिया हुआ है, हो गया, हाँ, यानी विटामिन डी आपका खत्म। नेक्स्ट जो है आपका विटामिन ई है, और विटामिन ई और विटामिन के प्लस आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, इन तीनों को हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, और इसके आगे जो है आपका विटामिन ई, विटामिन के और आपका बी और सी, ठीक है, उसको हम लोग कल वाली क्लास में खत्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।